शर्वरी जी, वैसे कुछ भी कहो, बिग बॉस के घर में क्या खेली हो आप? क्या 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 खेली हो? सच में लोगों ने आपको इतना कुछ बोला, फिर भी आपने सब कुछ सहन कर लिया। देखिए चाचा जी, मेरे पापा कहते हैं जब इंसान गलत राह पे चलता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, पर जब इंसान सही राह पे चलता है तो हजारों लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या फिर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए चलते रहना चाहिए, लोग चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि लोगों का काम है कहना। वाह, कितने अच्छे संस्कार है आपके शर्वरी जी, सच में मानना पड़ेगा, धन्य हो आप। वैसे शर्वरी जी, एक बात बोलना चाहता हूँ दिल से, मुझे शीला का गेम बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं वो कैसे जीत गई। शी डोंट नॉट डिजर्व दैट ट्रॉफी, यू डिजर्व दैट ट्रॉफी। ऐसी कोई बात नहीं है चाचा जी, शीला भी बहुत अच्छे से खेल रही थी, और इनफैक्ट वो तो इंडिविजुअल खेल रही थी अकेले, जो कि बहुत मुश्किल होता है, एंड शी डेफिनेटली डिजर्व दैट ट्रॉफी। तो ऐसा मत बोलिए, जो भी जीता है उसके लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। इसी के लिए तो फिदा है आपके लिए, इसीलिए तो सब आपकी जय जय करते हैं। कितनी अच्छी बात की, वाह, ये हार के भी आप जीत गए हो मेरे लिए। बाजी करनी, हार के जीतने वाली बाजी करनी। हेलो शर्वरी जी। हाय। बड़ा जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी? वैसे कुछ भी कहो, ये बिग बॉस के घर में ना मैं आपकी दुश्मन से फैन बन गई। सच में क्या खेले आप बिग बॉस में? हाँ, पूरा घर आपके ऊपर टारगेट किया था, पर फिर भी आप डटी रही, टॉप 2 तक गई। और जोया जी के ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना, कैसे वो बदल गई। एक नॉमिनेशन से थोड़ी ना दोस्ती तय होती है। देखिए ढोलकिया जी, वो गेम था और गेम खत्म हो चुका है, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है। तो जो कुछ भी गेम में हुआ हम सब भूल चुके हैं, और आप भी भूल जाइए। और रही बात जोया और मेरी फ्रेंडशिप की, भले ही हम गेम में एक साथ नहीं थे, पर इसका ये मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल लाइफ में हमारी फ्रेंडशिप इससे इफेक्ट हो रही है। आज भी हम फ्रेंड्स हैं। ऐसा बस आपको लगता है जी? हाँ, जो हुआ है ना वो सुन के आप अंदर क्यों जाए। वो जोया जी ना, जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचती आपके बारे में। जोया जी तो कुछ और ही सोचती है आपके बारे में। इनफैक्ट जोया जी ने ना मुझे एक चिट्ठी भी दी है, जो उन्होंने कहा कि आपको दे दूं मैं। चिट्ठी? वही तो जोया जी ने लिखी, मैं नहीं लिखी। पढ़िए पढ़िए, कुछ कुछ लिखा है लफड़े बात, कुछ कुछ ऐसा कुछ। ये सब जोया ने लिखा है। हाँ, जोया जी ने लिखी है चिट्ठी। पर अगर उसको ये मुझे बोलना था तो चिट्ठी सीधा मेरे हाथ में देती ना, आपके पास क्यों दी? क्योंकि वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो बोली सोसाइटी में एक तो मैं रहूंगी या फिर शर्वरी रहेगी। अगर शर्वरी आज सोसाइटी छोड़ के नहीं चली गई तो जोया जी आज सोसाइटी छोड़ के जाने वाली है शाम को। क्या हुआ शर्वरी बहन, जा रही है सोसाइटी छोड़ के? कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन बिग बॉस सोसाइटी जीतने के लिए। थैंक यू सो मच। बिग बॉस के घर में दिन कैसे गए पता ही नहीं चला, पर ओवरऑल बहुत मजा आया। वैसे अभिजीत क्या हुआ, थोड़े परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि माँ क्यों नहीं आई होंगी। सबके कोई ना कोई आया था, पर मेरे यहाँ से कोई भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है ना, जो बात हुई थी उस बात का गुस्सा उनको अभी भी है, किसी की वजह से वो नाराज है और शो में भी नहीं आए। मुझे भी यही लगता है। एक काम करते, माँ को वहां जाके लेके आते। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जाओ जाओ लेके आओ। तुम नहीं आओगी? मैं ठीक है, समझ गया। मैं जाता हूँ। तुम यहाँ पे अकेले रह के क्या करोगे? इससे अच्छा फिर घर चली जाओ, और मैं जाता हूँ, माँ को लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, एक बार जो जवानी जाए तो फिर ना आए। बहू, क्या कर रही है गो भाई? मैं ये देख रही हूँ सीमा, इसके अंदर कैसा लगता होगा ना, ऐसा कहाँ से लाए इसको? हाँ।
काश मैं इसमें बैठती और बुंग 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 करती। भाभी, ओ भाई शीला, पहले आप ये ना मेरी बैग पकड़ो। किसका है सामान? अभी यहाँ पे रहना तो कपड़े तो लगेंगे ही ना मेरे, इसलिए कपड़े लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे रहने आई हूँ। क्या बात कर रही शीला डॉक्टर, सच्ची? हाँ मम्मी, आई एम बैक। अब आए हो, मजा आ गई रे, अब आए हो मजा। मम्मी क्या हुआ शर्मिला? वो शीला आपका सामान लेके आई है। क्यों? बोल रही अब यही रहेगी। क्या? क्यों आए रे बॉयकॉट यहाँ पे? शीला भाई, आज अलग से कैसे गो? सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी कहाँ है? हाँ? ठीक है ना सब? ज़ाहिर और फुसके ने कुछ किया होगा। माँ, आपको लगता है वो फुसके में इतना दम है जो आपकी आदमी जैसी बेटी को कुछ करे? अरे इसी ने उसका कुछ कर दिया होगा शायद। मुझे तो लगता है अभिजीत की बैंड बज गई है। हाँ, खेल खत्म कर दिया इसने उसका। अभी कुछ देर बाद आएगी पुलिस। वाऊ वाऊ वाऊ। शुभ शुभ बोलिए, कुछ भी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं हुआ है उसको, ही इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, मोर देन फाइन। वो तो गया है अपने गांव सासू माँ को लाने के लिए। थोड़ा सा गुस्सा होके चली गई है ना वो, तो फिर उसी ने कहा यहाँ पे अकेले क्या करोगी? तो मैंने कहा ठीक है, फिर वहां पर भी बोर हो जाती, तो वो बोला कि चली जाओ मायके। हाँ गई मैं। हमको परेशान करने के लिए। भैया, मुझे तो टेंशन हो गया था जिस प्रकार से ये नाच रही थी ना, मुझे लगा कहीं दामाद जी का सच में। आप भी ना खामखा टेंशन ले लेते हो। तेरी जैसी बीवी हो तो टेंशन तो आएगा ही ना। भाभी बिल्कुल नहीं बदली है मम्मी, टॉन्ट देती रहती है ऊपर ऊपर से। अरे वो क्या बदलने वाली है? आए दिन बस बिगड़ती जा रही है, और कितना बिगड़ेगी पता नहीं। पहले से बिगड़ी हुई थी, सुन भी लिया तो टोटका चटका करने लगी मेरे ऊपर। मुझे तो बड़ा खतरा है अभी, जैसे जैसे मेरी पावर कम हो रही है ना, उसकी ज्यादा हावी हो रही मेरे ऊपर। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। सरवरी बहन ने अब तक कुछ कदम क्यों नहीं उठाया? इतना कुछ लिखा था चिट्ठी में। लगता है सरवरी बहन सच में सोसाइटी छोड़ के चली गई। ये क्या हुआ है? ए बाहर आओ सब, क्या हुआ देखो। सच में बहुत बुरा हुआ। वो चिल्ला रही है, पता नहीं। ढोलकिया जी क्या हुआ? क्या हो गया ढोलकिया जी, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सरवरी बहन सोसाइटी छोड़ के चली गई। अरे वाह, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ऐसे कैसे मार सकती है मुझे? मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं आपके खिलाफ। बुढ़ी, डरती नहीं मैं। अभी आपका और हमारा फैमिली का रिश्ता खत्म हो चुका है, समझ गई ना? ऐसे मार मुर नहीं सकती आप मुझे। बॉडी है तो क्या खून करेगी? बॉडी है, मर्डर करके बोलेगी बॉडी हूँ मैं, मर्डर कर दिया। हाँ, मारा कितनी जोर से भाई। माँ, हमारी बातचीत नहीं है, सच में पुलिस कंप्लेंट कर देंगी। वो ड्रामेटिक वायलेंस में आप चली जाओगी जेल में। अभी जस्ट मेरे आंखों के सामने उन्होंने बैग लिया और बैग लेके चली गई सोसाइटी छोड़ के। क्या बोल रही है तू? कहाँ चली गई मिस ब्यूटीफुल? ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे भी ना पता है कैसे चली गई। और वो उनकी और सोयाजी की बहुत बड़ी फाइट हुई है। सोया डार्लिंग, तेरा और मिस ब्यूटीफुल का कुछ झगड़ा हो गया क्या? सोयाजी कब हुई फाइट? मुझे पता नहीं चला, चिप्स का पैकेट लेके आती मैं। नहीं तो इनफैक्ट मेरी और शर्वरी की तो बातचीत भी नहीं हुई है। जब से ये गेम खत्म हुआ है तब से हम रूबरू ही नहीं हुए हैं, तो झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। फिर वो क्यों चली गई सोसाइटी छोड़ के सोयाजी? मुझे क्या पता क्यों चली गई। हुई है फाइट बहुत बड़ी, और जाते जाते ना सरवरी बहन ने आपके लिए एक चिट्ठी दी है। चिट्ठी? रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या चिट्ठी दी है। पता नहीं इसमें क्या है चिट्ठी में। क्या तेरे लिए नहीं है सोयाजी? ये चिट्ठी सरवरी बहन ने दी। क्या है सोयाजी चिट्ठी में? बढ़िया बढ़िया। शर्वरी से ये उम्मीद नहीं थी।
शर्वरी जी तो वो रही, वापस आ गए। आप तो सोसाइटी छोड़ के जा रही थी ना? नहीं तो किसने कहा आपको मैं सोसाइटी छोड़ के जा रही हूँ? फिर ढोलकिया जी क्या बोल रही है? आप बैग लेके चली गई सोसाइटी से? बिग बॉस के शो में जो कपड़े पहने थे वो धोने के लिए डाल दिए हैं मैंने, वही कपड़े वो बैग में लेके चली गई थी मैं। हमको ऐसा लगा कि आपकी और जोया जी के बीच में लड़ाई हुई है ना, तो उसकी वजह से आप सोसाइटी छोड़ के चली गई। किसी के बोलने से थोड़ी ना मैं सोसाइटी छोड़ के जाऊंगी। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो खुद सोसाइटी छोड़ के चला जाए। प्रॉब्लम तो तुम हो, बस मेरी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम हो तुम। अरे बाबा, अब मैं प्रॉब्लम हो गई। इतने सालों से दोस्ती दोस्ती कर रही थी ये, अभी अचानक से मैं सबके लिए प्रॉब्लम बन गई। वाह, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है जोया तुमने। दोस्त की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों का फायदा कैसा उठाया जाता है ना कोई तुमसे सीखे। और बिग बॉस खत्म होने के बाद से तो तमाशा लगा के रखा है तुमने। शुरुआत मैंने नहीं तुमने की है तमाशे की। अरे हाँ, तुम तो करोगे ही तमाशा, डांसर जो हो। जोया जी नाचने वाले बोल रहे हैं आपको सीधे। मोहतरमा, हम 4 दीवारों के बीच में डांस सिखाते हैं, वो भी छोटे बच्चों को। दिन दहाड़े पूरी सोसाइटी में ऊपर नीचे नहीं करते मर्दों के आगे, और खिखी करके बात नहीं करते उनसे। पत्तों से हेडशॉट और गिरो तुम, यही उम्मीद थी तुमसे। सबको दिख रहा है तुम्हारा असली चेहरा। जैसा भी है मेरा एक ही चेहरा है, तुम्हारे जैसे 10 चेहरे नहीं लेके घूमती मैं। बस करो तुम दोनों, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। देखो मुझे साफ साफ बताओ, शुरुआत करो। मिस ब्यूटीफुल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था मुझे क्लियर बताओ। देखिए श्रेया की दादी, जोया ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी है तुमको, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दो। और उसमें न जाने उसने क्या क्या भला बुरा मेरे बारे में लिखा। बोला कि मैं लफड़ा करती हूँ, कई सारे लड़कों के साथ घूमती हूँ। इसने कब देखा है मुझे ऐसा करते हुए? शर्म आती है मुझे इसको मेरी दोस्त कहते हुए। और तो यह भी लिखा है कि मैंने अभिजीत का फायदा उठाया और अभी मैं शीला और अभिजीत के बीच में आ रही हूँ। मैं कब भला उन दोनों के बीच में आ रही हूँ? अभिजीत मेरा दोस्त है, वो मुझसे बात करता है और मुझे पूरा पता है कि वो शीला का भी पति है, तो मैं मेरी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। और हम दोस्त थे, हमेशा रहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, दोस्ती में कभी भी खोट नहीं होती। पर ये कब समझेंगी? और तो इसमें यह भी लिखा है, इस सोसाइटी में या तो मैं रहूंगी या फिर जोया। ये श्रेया की दादी, इसने मुझे चिट्ठी दी है झूठी। अभी मेरे बोलने का मौका है, बीच में ना पड़ो तुम। ये देखो श्रेया की दादी, इसने मुझे चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में इसने ऐसी ऐसी बातें की है जो दुश्मन भी आपसे ना कहे। अरे सुमित्रा जी इतनी कैसी भी हो, पर आज तक उन्होंने ऐसी बातें नहीं की है। उसने कहा कि मेरा डांस 1 नंबर का वाहियात है, मुझे डांस आता ही नहीं है, और मेरा और हामिद जी का लफड़ा चल रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा मासूम बनती हूँ, भोली बनती हूँ, पर अंदर से क्या हूँ वो उसको पता है, उसको क्या पता है मुझे नहीं पता। साथ ही इसने ये भी कहा है कि मैंने मेरी बहन का घर उजाड़ दिया, उसका बसा बनाया रिश्ता तोड़ दिया। श्रेया की दादी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसे कोई भी चिट्ठी नहीं भेजी है उसको। एक मिनट, आई गॉट इट, समझ आ गया है मुझे, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा समझ आ गया है। तूने भी चिट्ठी नहीं भेजी थी, तूने भी नहीं भेजी थी। इसका ये मतलब है सोसाइटी में से ही किसी ने तुम दोनों को चिट्ठियां दी है, ये कह कि ये उसने भेजी, उसने कहा ये उसने भेजी। सिचुएशन का गलत फायदा किसी ने उठाया है, और मुझे ऐसा लगता है। मेरी तरफ क्या देखते सुषमा, मैं ऐसा करूंगी क्या? सुमित्रा नहीं सुषमा, सुमित्रा भी ऐसा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है ये देखिए ढोलकिया जी हंस रही है, ढोलकिया जी ने किया है। क्या रे ढोल, तूने किया ये सब? बजाना सबका ढोल, अब लग रहा है ना सोसाइटी जैसे। ढोलकिया जी आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? हद होती है ढोलकिया जी। हाथ रही है, फिर दांत निकाल रही है। अरे दांत पड़ जाएंगे तेरे, सुंदरियों के बीच में फाइट लगा रही है। अप्सरा है वो, अप्सरा है। मिस ब्यूटीफुल जोया डार्लिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, अभी दोनों दोस्त बन जाओ वापस। एक मिनट, तो फिर ये शक्कर मांगना मना है, वो भी ढोलकिया जी ने लिखा होगा। हाँ ढोलकिया जी, आपने लगाया था क्या शक्कर का वो? आपको क्या लगता है
शर्मिला और मेरी दोस्ती ये जोया शर्मिला जैसी है जो ऐसी छोटी छोटी बात से टूट जाएगी। क्यों बहन? बराबर कहा, हमारी दोस्ती बहुत प्योर है। चल इसी बात पे हो जाए मेरा शक्कर। हाँ आ जाओ, देती हूँ भर भर के शक्कर। जिनकी दुश्मनी होनी थी उनकी दोस्ती हो गई, और जिनकी दोस्ती होनी थी उनकी दुश्मनी होगी। ये ढोलकिया की वजह से सब कुछ हुआ है। मैनर्सलेस कहीं की।